मैं 1 साल के था तो मेरा बाप जो है अपने भौजाई के लव के चक्कर में प्यार उनको मतलब अफेयर चल रहा था। मेरी माँ को जान से मार कर उससे शादी किया और शादी करके मेरी नानी के घर में पटक के वो रात को 2 बजे भाग गया। दिल्ली से मेरे माँ को मारा और नानी के घर पे लाके पटक कर फेंक कर चला गया। आज इस कलयुग में फिर से कैकेयी का जन्म हो चुका है। आज फिर से राम और सीता का जो है वनवास हो रहा है। उस राम और सीता का जब वनवास हुआ तो सारा अयोध्या की नगरी रोई थी, लेकिन इस राम और सीता के लिए कोई समाज जरूर नहीं रहा, कोई समाज कुछ कह नहीं रहा। उन राम और सीता की नैया की खेवैया तो केवट बना था, लेकिन इस राम और सीता की नैया की खेवैया जो है यह नानी है। माजरा क्या है, सारा माजरा आपको समझाएंगे। उस कैकेयी रूपी सौतेली माँ के बारे में बताएंगे और उस बाप के बारे में बताएंगे। इन सब से बात करेंगे और सारी जानकारी आपको एक एक करके देने का प्रयास करेंगे। जो इस लड़के को आप देख रहे हैं ना साहब, इसके बाप की काली करतूत हम आपको बताएंगे। यह बताएंगे कि जब यह 1 साल का था यह लड़का, तो इसका बाप अपने भौजाई के चक्कर में पड़कर कैसे इस बच्चे को अपने पास से अलग कर देता है और अपने भौजाई से प्रेम विवाह रचा करके इस बच्चे को इस नानी के पास, इस लड़के की यह नानी है, नानी के घर में लाकर पटक कर चला जाता है। हम ये भी बताएंगे कि इसकी लालन पालन कैसे होती है। हम ये भी बताएंगे कि आज वह सौतेली माँ, वो सौतेला बाप, इनके साथ ये बहू है, इनकी पत्नी है, वो आज क्या क्या रासलीला उस परिवार में हो रहा है और कैसे ये लोग रोड पे आज आ गए हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, मेरा नाम गुड्डू हुआ और पिताजी का नाम श्री अशोक प्रसाद हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सलेमपुर कुड़िया टोला का रहने वाला हूँ। ठीक है, सिद्धवलिया थाना हुआ, जिला गोपालगंज हुआ जी। मेरा जन्मभूमि वहीं हुआ जी। मेरा पिताजी का शादी जो था जी, पहले मेरी माँ से शादी हुई जी। जब मैं 1 साल के था तो मेरा बाप जो है अपने भौजाई के लव के चक्कर में प्यार उनको मतलब अफेयर चल रहा था। मेरी माँ को जान से मार कर उससे शादी किया और शादी करके मेरी नानी के घर में पटक के वो रात को 2 बजे भाग गया। दिल्ली से मेरे माँ को मारा और नानी के घर पे लाके पटक कर फेंक कर चला गया। आज वो नानी हमको जो है ना 55 से पोस पाल कर बड़ा करने के बावजूद आज 14 साल का जब हो गए थे तो वो आया अपने मतलब जब हम बड़े हो गए थे, जब वो आया मेरे घर पे नानी से झगड़ा लड़ाई करके लेकर चला गया। नानी चिल्लाते रह गई, मत जाओ मत जाओ। यानी आपको ना माँ का प्यार मिला ना बाप का प्यार मिला बचपन? मुझे किसी का सर प्यार नहीं मिला है, ना माँ का मिला ना प्यार। माँ तो बचपन में छोड़ के चली ही गई। और कहने का मतलब कि जब बाप का थोड़ा सा एक सहारा आदमी बनता है ना, तो बाप भी आज वो भी मुझे छोड़ के मतलब आज समझे कि कुछ आज नहीं है, जब ही ना हम रोड पे हैं। अगर वो रहता तो आज हम रोड पे नहीं रहते। जब वो दूसरी पत्नी से शादी रचाया, वो अपने भाभी से, वो देखिए जबकि वो दूसरे जगह हट के नहीं है, वो घर का ही है, मतलब पटीदार का ही, वो घर का ही है। उससे शादी रचा के ये अपने घर में लाया और लाकर, देखिए शादी बाप कब करता है पता है? बाप शादी जब करता है कि बेटा के लिए, उसके लिए शादी किया जाता है कि उस बेटे को पोषण पालन जिंदगी भर मतलब वो करेगा। लेकिन आज वो बाप अपने रंग रलिया मनाने के चक्कर में, मुझे रोड पर लाने के चक्कर में, आज जो है वो सौतेली माँ के देह से जो दो बच्चे पैदा किया है ना, आज वो 2 ही बच्चा जो है सर, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा योगदान, जो खतरनाक 2 ही बच्चा जो है आज मेरे वही लोग रोड पे लाए हैं। वो आपकी सौतेली माँ जो है उसको कै गो बच्चा है? उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। जबकि उस लड़के को ना हम सब बचपन से पाल के पोस के मतलब उस जो छोटा था ना, तो हम सर जी उसको कमा के पढ़ा लिखा के मोतिहारी में पढ़ाए हैं।
उसको इंजीनियरिंग कराए हैं, उसकी लड़की को इंटर तक कराए हैं, उसकी बेटी को जो है ना ऑपरेशन में पैसा दिए हैं। यहाँ तक कि जो सौतेली माँ है ना, प्रतिदिन वो बीमार रहती है, उसमें कम से कम अगर हम कमा कर नहीं भी दिए होंगे ना, उससे जाके पूछिएगा, उसको दवाई भी हम जब तक किए हैं, जब तक शादी नहीं हुआ था तब तक हम किए हैं। आप घर भी सुने हैं कि बनवाए हैं? बिल्कुल जायज़ सी बात है सर, आप जा कर देखिए, वहाँ पे घर हम ही बनाए हैं। वहाँ गांव समाज से आप जाके पूछ भी सकते हैं कि ये घर कब का बना हुआ है, कितने दिन से ये घर बना हुआ कितना है। लगभग पैसा दिए होंगे? कम घर में नहीं भी दिए होंगे ना, जिस टाइम कमाए हुए थे उस टाइम के मैं पैसे के महत्व में बता रहा हूँ, 5-6 लाख रुपया तो दिए हैं सर। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी देखिए एक विश्वास होता है, विश्वास जो 10,000 5,000 जो नगद होता है ना, उनका आज के डेट में कोई उनके प्रूफ नहीं रखेंगे। लेकिन मेरे पास जो है ना आज के डेट में इस प्रूफ को हम दिखा देते हैं कि जब वो उसका लड़का है सोनू कुमार। सोनू कुमार के नाम से आप जो है इस पर्ची को पढ़िए, ये पर्ची पढ़िए, इसको खाता नंबर मिलाया जाए। आप इस अकाउंट में ये ट्रांसफर पूरी खाता ये सोनू जितनी कुमार आपका भाई, ये सौतेला मेरा जो भाई है ना, ये सोनू कुमार है। उस टाइम ये घर पे रहता था, मतलब पढ़ता था लिखता था, मोतिहारी में रहता था। तो उस टाइम इसके खाते में ही पैसे जाता था, क्योंकि मेरे घर में किसी का सदस्य में जो ना उस टाइम खाता नहीं खुला जब था। यहाँ नानी के घर में बड़े हो गए तो हाँ। आपका बाप लेकर चला गया यहाँ लेके से? चला गया कि यहाँ अब तो से। माल मोटका कमा के देगा हमको, अब देगा ही देगा अब तो मुझे। जवान हो चुका है मेरा लड़का जी इसी चीज के चक्कर में लेके गया इस ना। चीज को लेके से गया। अच्छा 1 मिनट, आप के नानी से थोड़ा बात करते हैं। नानी जी एक चीज बताई रहुआ, आप लड़का जब ई छोट रहलन 1 साल के रहुआ घरे अइले तो का दूध हो तो माई के नु बरा पियावल जाला? हम गाय के दूध उठावना क के बाबू के पोसले बानी। जब से ज्ञान भ गइलन तो अइलन तो हमरा से गाली गलौज क के हमरा से गोदी में से लेके छीन के लेके चल गइलन। उनकर कमीनी उ खइले बड़न, हम नहीं खइले। हम एगो लुगा नहीं पहनले, पोस दहनी आ ना उ हमरा के देले बड़न। हां, अशोक प्रसाद हमरा के नखस देला, सिंहासन के बेटा हम। उसी के चलते मेरा माँ को मार डाला है। मेरी जिंदगी में मम्मी के प्यार के लिए, उसके बड़ी मम्मी के प्यार के चक्कर में मेरे बाप ने मुझे मेरी माँ को उसी के चक्कर में जान से मारा है। मेरी जिंदगी के इतिहास में दुख और तकलीफ लिखा है सर, सिर्फ उस सौतेली माँ के चक्कर में। और जो मेरा बाप है आज उसी के चक्कर में मुझे जो है ना दुख दे रहा है, उस प्यार के चक्कर में। अच्छा नानी जी रहुआ एगो चीज बताइए, बेरा तो अपन पतो अवतारी से घर में तो सास लो 17 किस्म के शिकायत बड़ाई लोग बतिया, तो तो सौतेली सास होई तो उ छोड़त होई का जी ना, उ कहां छोड़ी है? बहुत अत्याचार कइले बड़ी हमरा ऊपर। आ 2 नंबरी है, उनकर बेटी भी 2 नंबर के धंधा करेली, उहो 2 नंबर के धंधा करेली। बेटी उनको? हाँ, दोनों माई बेटी के उहे धंधा करेली। हाँ, उहे वही धंधा के चलते एकरा वही ना के रह चलते देली सन। जी घर में से निकाल देली सो। हाँ हां, इनकरा का घर से फांसी सर निकले हुए हैं सर। उसी के चलते आज हम घर से निकले हुए हैं। जब शादी करके आई थी ना, रहुआ के घर में ना रह देला? घर में नहीं रहने देती है सर। जब भी मैं जाती हूँ तो अंदर से ताला लगा लेती आपके है। पास हाँ, यहाँ अगर तक आपको हमारे विश्वास नहीं है प्रेगनेंसी तो भी मेरे था पास तो प्रूफ है। तीनों माँ बेटे मिल के हमको मार के खराब करवा दिए। एक चीज और बताइए, जब आप लोग को घर से फिर से निकाल दिया गया हाँ। तो अभी लोग दोनों आदमी कहाँ रह रहा है? नानी कहां रह दिल्ली लेके चल गइलन। किराए के मकान पे सर रहते हैं, कभी इधर रहते हैं, कभी पहुनाई रहते हैं, कभी दूसरे जगह रहते हैं। कहाँ रहेंगे? हमारा कोई सहारा थोड़ी है, घर द्वार कहाँ है? यानी देख सकते हैं इस कलयुग में केवल माँ बाप ही घर से बाहर नहीं, वृद्धाश्रम में नहीं रहते हैं। माँ बाप ऐसे भी हैं कि अपने बेटे और बहू को भी घर से निकाल देते हैं, और बेटा और बहू जो है रोड पर कभी उस हितई में, कभी उस पहुनाई में, कभी उस रिलेटिव के यहाँ जाके रह रहा है। अभी फिलहाल ये लोग नानी के घर में हैं, आपके यहाँ है ना? हाँ।